Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read our next poem, Animals. देखो बेटे, एनिमल्स पोएम में क्या है। इस पोएम के अंदर पोइट हमें ये बताता है कि मैं ह्यूमन बीइंग का साथ छोड़ के एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो हमारा साथ निभाते हैं। मनुष्य पर गॉड को कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते, कभी भी ये नहीं कहते कि गॉड आपने हमें किस हालत में रखा, हमने क्या क्राइम कर दिया। ठीक है ना, कभी कोई हमें कंप्लेन करते हैं, ना कभी रातों को रोते हैं। ठीक है ना, हमसे कभी अपना बदला लेते हैं, ना कभी भगवान को कोसते हैं। कुछ नहीं करते। उनको जिस पोजीशन में हम रखते हैं वो बेचारे उसी पोजीशन में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, एनिमल्स। अब सबसे पहले द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स। अब देखो बेटे, एट होम का क्या मीनिंग होगा? कंफर्टेबल। कि पोइट ये फील करता है कि वो एनिमल्स के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगा देन ह्यूमंस की बजाय, होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड ए फॉल्स। ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि उनको कभी समझा ही नहीं जा सकता कि वो कैसे हैं। एंड फॉल्स यानी कि मुखोटे पे मुखोटा लगाए रखती हैं। अब देखो, अब इसमें अब क्या कहता है पॉइंट? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। क्या कहता है? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं तो ये सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं मुड़ जाऊँ, एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड मीन्स क्या होता है बेटा? काम, शांत। एंड सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है सेल्फ कॉम्प्लेक्स, यानी कि खुद अपनी ही संगत रखना। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कहता है मैं खड़ा रहता हूँ, उन्हें देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट। स्वेट क्या होता है? पसीना आना। दे डू नॉट स्वेट, वे पसीना भी नहीं बहाते। एंड वेन, वेन का मीनिंग होता है क्राई करना, क्राई, CRY, क्राई। वो चिल्लाते भी नहीं, किस पे? अपनी कंडीशन के ऊपर। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक, जागते पड़े रहना, इन द डार्क, अंधेरे में यानी कि रात के टाइम। एंड वीप फॉर देयर सिन। सिंस क्या होते हैं? पाप जो हमने किए हैं। हमने दिन में पाप कर दिए, किसी का बुरा कर दिया, किसी का कुछ बना दिया, ठीक है, और रात को हम उनके बारे में पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक। कहता है दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक का मतलब होता है परेशान, बीमार करना। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान से अपनी ड्यूटी के बारे में बातें करके। वो कभी मुझे परेशान नहीं करते, भगवान को कभी परेशान नहीं करते कि भगवान तूने क्या ड्यूटी दी, हमारे बारे में क्या था, क्या कर दिया। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? डिससेटिस्फाइड। और एनिमल्स के आते हैं कोई भी डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डेमेनेटेड विद। डेमेंटेड होता है बेटा मैड, पागल, MAD। कोई भी पागल नहीं होता। द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। मेनिया होता है पागलपन की हद तक। ओइंग थिंग्स, ओइंग होता है किसी चीज़ को अपने कब्जे में रखना। वो तो उनको जितना भी मिल जाए वो उतना ही रखते हैं। ये नहीं कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। वो किसी चीज़ की पागलपन की हद तक नहीं जाते। नॉट नील्स टू अनदर। नील्स क्या होता है बेटा? झुकना। नॉट नील्स टू अनदर, कोई भी एनिमल है दूसरे के सामने नहीं झुकता। नॉट इज काइंड दैट, ना ही कोई इस प्रकार का होता है। लीव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कोई एक एनिमल है हजारों साल पहले मर चुका और अब उसकी मूर्ति के सामने झुक रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कौन करता है? इंसान करता है। इंसान झुकता है, जो कोई हजारों साल पहले मर गए उनके सामने भी हाथ जोड़ता है, झुकता है।
नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, उनके लिए कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है और अनहैप्पी नहीं है ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ के ऊपर। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि भाई हम तो किसी के प्रति हमने रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, या हम अनहैप्पी हैं, दुखी हैं पूरी अर्थ के ऊपर। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और जो दे किसके लिए? एनिमल्स के लिए। दो सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, अपने रिलेशन मेरे साथ दिखाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम। एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। कहता है मैं भी उनके इस रिलेशन के साथ एग्री हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे किस चीज़ का टोकन देते हैं? दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स का मीनिंग होता है साइंस, संकेत, निशानी। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे एवेंस, एवेंस मीन शो, दिखाते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो मुझे अपना कुछ दिखाएं कि देखो मैं आपके प्रति कितना फेयरफुल हूँ। दे प्लेनली इन देयर पॉजेशंस, सिर्फ किस चीज़ में नज़र आता है? प्लेनली होता है क्लियरली, इन देयर पॉजेशंस, पॉजेशन होता है रखने में, सिर्फ हम उनको अपने पास रखते हैं तो वो हमें अपना प्रेम दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट टोकन्स, आप टोकन्स किस चीज़ के थे? प्रेम के थे। कहता मैं तो हैरान हूँ वो टोकन्स कहाँ चले गए प्रेम के। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, कहता है क्या ऐसा तो नहीं हो कई सालों पहले मैं उनको फेंक आया हूँ कहीं नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, ड्रॉप देम, मुझे ध्यान नहीं रहा और जो टोकन ऑफ लव मेरे पास थे उनको मैंने कहीं फेंक दिया और अब मैं अकेला हूँ। ठीक है बेटा, ये तो थी आपकी पोएम। और इस पोएम के जो पोइट थे वो थे वाल्ट विटमैन की लिखी हुई पोएम थी बेटा ये, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से था। और इनका जन्म 1819 में और डेथ हुई थी 92 में। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।